रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। हम आज जो कैलकुलस की बुक आप पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ इंटीग्रेशन की टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ बेसिक कल मैंने आपको फार्मूले बताए थे, तो आज कुछ हम इंटीग्रेशन के जनरल थ्योरम्स जो सिंपल हैं, थोड़ा सा हम इनको डिस्कस करते हैं। जो पहले एक थ्योरम है वो ज़रा आपने जहन में रखना है कि प्रूफ की इसकी ज़रूरत नहीं है कि अगर डेरिवेटिव हो किसी फंक्शन का और उसका जब आप इंटीग्रल करते हैं ये डेरिवेटिव, तो उस सूरत में ये डेरिवेटिव तो कट जाएगा इंटीग्रल से, लेकिन कांस्टेंट आएगा। दूसरा है कि अगर इंटीग्रल है किसी फंक्शन का, आप उसका बाद में डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इंटीग्रल कट जाएगा, सिंपली फंक्शन आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा। आपने ये ज़हन में रखना है। ये दो हो गए। कुछ और हैं इंटीग्रेशन के सम और प्रोडक्ट के बारे में कि नंबर 1 है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ और आपने उसका अगर इंटीग्रल लेना है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, बाद में आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। नंबर 2, अगर कोई टू फंक्शन प्लस और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, इसका आपने इंटीग्रल कैसे लेना है? तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल प्लस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल। नंबर 3, अगर माइनस हो रहे हैं यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल आप कैसे लेंगे कि पहले का इंटीग्रल माइनस दूसरे का इंटीग्रल। तो ये आपने कुछ ज़हन में रखना है। मैं आपको एक पेज नंबर 349 पेज के ऊपर एग्जाम्पल है, इसको ज़रा सॉल्व करके देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर वो है 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है जी? वो कहता है कि इवेल्यूएट फाइव एक्स पावर 3 प्लस 2 cos x dx। आपने इसे क्या करना है जी? एवेल्यूएट करना है। तो अब ये ज़रा गौर करें कि पहले तो ये प्लस हो रहे हैं, तो यानी पहले का इंटीग्रल 5x पावर 3 का इंटीग्रल प्लस 2 cos x का इंटीग्रल 5 आ जाएगा जी पहले, x पावर 3। तो ये जो फार्मूला x की पावर r का इंटीग्रल x की पावर r प्लस 1 ओवर r प्लस 1 था, तो x पावर 3 का आया x की पावर 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1 और 2 पहले आ गया। cos x का क्या आया जी? sin x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और इंटीग्रल प्लस sin x प्लस c। तो इसे आप लिख सकते हैं 5x पावर 4, नीचे भी 4 प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया जी। अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल है। एग्जांपल 3 आपने खुद ट्राई करनी है, बड़े सिंपल है। एग्जांपल 4 में आपको करके देने लगा हूँ। इंटीग्रल को अमूमन आई से डिनोट कर देते हैं। अब मैं लेट कर लेता हूँ आई इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र ओवर एक्स स्क्र होल इंटीग्रल। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले एक्स इसका स्क्वायर ऊपर करते हैं, यानी ए माइनस बी का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर है जी? पहली का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 माइनस 2 इंटू पहले 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे आ गया जी एक्स स्क्वायर
होल इंटीग्रल, ये एक्स स्क्वायर सभी के नीचे एक्स के 4/x², तो ये एक्स स्क्वायर रह गया, 2x² / 2 रह गया और 1/x² रह गया जी। तो अब ये जमा नफी और अधारे का अलग अलग इंटीग्रल हो गई, यानी x² का इंटीग्रल -2 का इंटीग्रल और प्लस 1/x² का इंटीग्रल। तो x² का इंटीग्रल x की पावर r का x की पावर r प्लस 1/r प्लस 1, तो x² है यानी पावर 2 है, तो 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 हो गया, -2 वैसे और इधर 1 रह गया। 1 का इंटीग्रल आपको पता है x होता है, और ये x की -2 है, जब ऊपर जाएगा तो x की क्या आ जाएगा -2, तो ये तो बन गया x की पावर 3/3 -2x, x की -2, इसमें भी एक प्लस करना है, -2 + 1, नीचे -2 + 1 है। ये ध्यान में रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 आ जाए तो फिर इसका मतलब आपने रॉन्ग कर दिया है, वो अनडिफाइंड होता है। तो ये बन गया x⁻³ -2x प्लस x⁻−1, नीचे भी -1 प्लस c कांस्टेंट लगाना था। जब ये इंटीग्रेशन के ये साइन ख़त्म हो जाए तो कांस्टेंट आ जाता है। तो ये बन गया जी x⁻³ -2x -1/x। इस माइनस की वजह से तो ये माइनस हो गया और x की पावर -1 नीचे आके x बन गया प्लस c। ये आपका आंसर आ गया जी। ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल 4 जो पेज नंबर 349 पे है, मैंने इसको सॉल्व किया है। आगे एग्जाम्पल 5 ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 5 है 1/cot u du। अब x की जगह यहाँ पे आ गया जी u, तो कोई मसला नहीं, 1/cos u ऊपर जाके बन गया tan u du। tan u को आपको पता है कि sin u ओवर क्या बन गया, चले आप इसको ऐसे रहने दें, ऊपर tan है, cos नीचे, cos ऊपर जाके क्या बन गया secant u, और ये tan u du। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था secant x tan x का इंटीग्रल क्या था secant x, तो ये secant u tan u du, तो ये बन गया जी secant u उस फार्मूला के साथ प्लस c। ये आपका आंसर आ गया जी। अब मैं आपके सामने एक डेफिनेशन करने, नेक्स्ट हम डेफिनेशन करने लगे हैं सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ही, क्योंकि हम थोड़ा सा यूज़ करना है तो मैं वो थोड़ी सी आपको सिंपली ही डेफिनेशन बताऊंगा कि एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव आर डिफरेंशियल्स ऑफ अननोन फंक्शन, उसे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब उसका सलूशन क्या है कि फंक्शन यहाँ से अननोन फंक्शन से आप f निकालेंगे, इज द सलूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट सेटिस्फाइज, कि ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई जो कर रहे फंक्शन वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। कि यानी ये डेरिवेटिव है f'(x), आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये f(x + c), ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका f(x + c) क्या आ जाएगा कांस्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर ज़रा 6 देखते हैं। वो ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी, f' x = 6x² + x - 5 और सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन f(0 = 2। तो क्या है जी, ये f' x = 6x² + x - 5, ये तो आपको दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव ख़त्म करना है, तो आपको पता है कि इंटीग्रेट करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ f' dx, तो इसका ज़रा इंटीग्रल देखते हैं।
इधर इंटीग्रल किसका आएगा 6x² प्लस x माइनस 5। जब ये डेरिवेटिव घट जाएगा तो ये रह जाएगा f ऑफ x। क्या रह गया f ऑफ x। 6x² का इंटीग्रल x पावर में 1 जमा हो गया x की पावर 3/3। x का क्या है जी, x की पावर में 1 प्लस x की पावर 2/2 और 5x प्लस c कांस्टेंट है, ये 6 को डिवाइड कर गया तो क्या रह गया 2x³ प्लस x²/2 माइनस 5x प्लस c। इधर क्या है जी f ऑफ x। अच्छा जी, अब गिवन आपको क्या है f ऑफ 0 = 2, तो इसमें आप पुट x = 0, देन f ऑफ x 2 यहाँ पे पुट करेंगे, यानी f ऑफ x की जगह 2, x की जगह 0, तो ये 2 × x³ यानी 0 ही हो गया, ये भी 0 माइनस 5 और x की जगह फिर 0 प्लस c, तो ये साथ तीनों ख़त्म हो गए। c की वैल्यू क्या आई जी 2, c की वैल्यू क्या आई जी 2। अब ये c की कीमत यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपका जो f ऑफ x क्या निकलेगा 2x³ प्लस x²/2 माइनस 5x प्लस 2, तो यही उसका सलूशन है या आंसर है। तो ये उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह एग्जांपल कर ली होनी है। एग्जांपल 7, 8 और आगे 9, 10 एग्जांपल्स की कोशिश करें। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। थैंक यू जी।